किया तो कभी आपने सपा को मजबूत किया, तो कभी आपने बहुजन समाज को मजबूत किया, मगर एक बार इस सियासी सफर में आपने ठहर कर ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को मजबूत क्यों करूं। हमेशा कुछ न कुछ बहाने से ये मुसलमानों को डराते थे, घबराते थे और नई नई खौफनाक चीजें हमारे सामने रखकर हमारे वोटों को हासिल किया। क्या ये बात मैं गलत कह रहा हूं कि वो मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने वोटों की भीख से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया? वो मुसलमान ही थे जिन्होंने अपने वोटों से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया? वो मुसलमान ही थे जिन्होंने कसीर तादाद में जुड़ते हुए उनकी औलाद राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया? वो मुसलमान ही थे जो कसीर तादाद में जुड़ते हुए मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाया? वो मुसलमान ही थे जो कसीर तादाद में जुड़ते हुए कभी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया, कभी आईके गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया, मगर कभी ठहर कर अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश नहीं की। हम वो हैं जो हमेशा फासिस्ट ताकतों को रुकाने के लिए हमेशा ये नानिहाल सेकुलर जमातों को आगे बढ़ाए और इनको ताकत बख्शी। बोलिए आप इतनों को आपने उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाया, आपने अपने वोटों की भीख से उत्तर प्रदेश में कईयों को वोटों अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया, कभी मुलायम को बिठाया, कभी बहन जी को बिठाया, कभी कांग्रेस को ताकत बख्शी। क्या एक ऐसा वक्त गुजरा जहां पे हमारे लिए बात की गई, हमारे लिए सोचा गया? हमने हमेशा हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए इन नानिहाल सेकुलर जमातों को वोट दिया, पर हमेशा हमें धोखा मिला, हमारे पीठ पे खंजर मारे गए, हमसे खेला गया, हमें फसादात किए गए, हमारे बच्चों को खोना पड़ा। पर क्या हमें तालीमी इदारे मिले, अच्छे अस्पताल मिले, या हमारे मुसलमान बच्चों को रोजगार मिला? नहीं मिला। तो क्या हमें फिक्र और गौर फिक्र करने की बात नहीं है? अरे जब हम आकर आपके सामने ये बात रखते हैं कि इतने सालों से हमने इनको ताकत बख्शी, हमें क्या मिला, तो हमको इल्जाम मिलता है कि ये बीजेपी की टीम है। जब हम आपके दरमियान में आकर मुसलमानों के हुकूक की बात करते हैं तो हमें वापस इल्जाम मिलता है कि ये बीजेपी को जिता देंगे। हम जब आपके सामने आके ये सवाल करते हैं कि आपने जिसको ताकत बख्शी उन्होंने हमारे लिए क्या कहा, तो हमें इल्जाम मिलता है अरे ये तो नरेंद्र मोदी का भेजा हुआ है। अरे क्या हम गलत सवाल कर रहे हैं? क्या हमारा ये कहना कि मुसलमान एक हो, क्या ये बीजेपी का एजेंट होना है? क्या हमारा ये कहना कि मुसलमानों में इत्तेफाक होते हुए अपने आप को मजबूत करना है, क्या ये बीजेपी का एजेंट होना है? क्या जब हम मुतालबा करते हैं कि ऐ मुसलमानों तुम अपनी सियासी जमात बनाओ, तो क्या इसका मतलब बीजेपी का एजेंट होना है? जब हम ये कहते हैं ऐ मुसलमान बुजुर्गों आपने सालों से इन नानिहाल सेकुलर जमातों को वोट दिया, इनको ताकत बख्शी, एक बार अपनी सियासी जमात को मजबूत करिए, एक बार अपने कलमा को भाई को जो आपकी मोहब्बत सच्ची तौर पे अपने दिल में रखता है, वो कलमा को भाई नहीं जो कभी अखिलेश का गुलाम बन के आपके दरमियान में आता है, वो कलमा को भाई नहीं जो कभी बसपा का गुलाम बन के आता है, वो कलमा को भाई नहीं जो कांग्रेस का गुलाम बनकर आपके दरमियान में आता है। उस कलमा को भाई को चुनो जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन करता है और अपनी कौम की खिदमत करना चाहता है। तो जब हम ये कहते हैं तो हम बीजेपी की भी तो हम वोट बांटने आए हैं। हम कभी वोट बांटने की बात नहीं करते। हर एक जलसे में सदर मजलिस सऊदी अरब साहब का एक ही पैगाम होता है कि मुसलमानों एक हो जाओ, एक बार हम ताकतवर होंगे, एक बार हम एकजुट होंगे तो ये दूसरे हमारे साथ आएंगे। कब तक हम इनके पीछे चलेंगे? वक्त आ गया कि हम एकजुट होते हुए दूसरों को साथ लेकर चलें। तो जब हम ये कहते हैं तो हम बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं। जब हम ये बात कहते हैं हम वोट कटवे हो जाते हैं। जब हम ये बात कहते हैं तो हम पे कई किस्म के इल्जाम लगते हैं। अरे इल्जाम लगाने वालों, ऐ सपा के नामनिहाद गुलामों, तुमको पर तो हमने कई बार एतबार किया, तुमको कई बार इख्तिदार की कुर्सियों पे बिठाया, एमएलए बनाया,
सांसद बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। अरे आप यहाँ पे कई बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अरे मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आपकी तो एक काफी उम्र गुजर गई, हमारी उम्र आपके तजुर्बे से भी कम है। एक वाकया तो बता दीजिए जहां पे जिसको आपने ताकत बख्शी, उस ऐवान में ठहरकर उस वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डालकर कभी किसी ने जिसको आपने ताकत बख्शी एक बार कहा कि मेरे मुसलमान नौजवानों का रोजगार नहीं, मेरे मुसलमान बस्तियों में अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छे दवाखाने नहीं, अच्छे तालीमी इदारे नहीं, क्या एक बार किसी ने कहा जिसको आपने ताकत बख्शी? तो जब हम ये कहते हैं ये जो कभी नहीं बोलते इनको क्यों भेजते हैं, एक बार उनको भेजो जो आपके लिए ठहरे, एक बार उनको भेजो जो उस ऐवान में ठहरकर उस वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डालकर ये कह सके कि तुम्हें देना पड़ेगा मेरे मुसलमानों को रोजगार, तुम्हें देना पड़ेगा हमारे महल्ले जात में अच्छे अस्पताल, तुम्हें देना पड़ेगा हमारे महल्ले जात में अच्छे तालीमी इदारे। हम गंदगी में नहीं रख सकते, हम 20% है, तुम 7% से भी आगे, तुम 2% से भी आगे, तुम 11% से भी आगे। हमने तुम्हें ताकत बख्शी और हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हम बीजेपी की बी टीम हो जाते हैं, जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हम मोदी के एजेंट हो जाते हैं, जब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो हम वोट कटवा हो जाते हैं। और ये सपा के लोग आपको आके डराते हैं, अरे मजलिस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, अरे मजलिस को वोट दोगे तो नरेंद्र मोदी आ जाएगा। अरे मेरे बुजुर्गों, अरे मेरे नौजवानों, मुझे समझाओ, मुझे ये मेरी माँ ने ये तालीम दी है, मेरे मुस्तादों ने मुझे ये तालीम दी है कि जब तक तुम दुनिया में रहो, अगर डरो अपनी दुनिया में तो अल्लाह से डरो, अगर खौफ रखो इस दुनिया में तो अल्लाह से रखो। तो ये कौन लोग हैं जो बीजेपी से डर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से डर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो भाजपा से डर रहे हैं? क्योंकि मेरी तालीम तो ये है कि डरो और खौफ खाओ सिर्फ अल्लाह से। तो बीजेपी से डरने वाले कौन आ गए हैं? अरे हमारी तालीम इत्तेहाद की है, इत्तेफाक की है। हमारी तारीख हमें यह बताती है कभी तादाद हमारे लिए मायने नहीं रखी, तादाद हमारे लिए मायने नहीं रखी। हमने बातिलों का सर पूछा, पुख्ते पने से उस अल्लाह के ऊपर तवक्कल रहते हुए हमने बातिलों को गिराया। क्या अब हम एक होते हुए क्या बातिलों का मुकाबला नहीं कर सकते? क्या हम इतने कमजोर हैं कि कोई हमें भाजपा के नाम से डराते, नरेंद्र मोदी के नाम से डराते तो दुनिया में हम डर जाएंगे? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। मुझे समझाओ मेरे बुजुर्गों, मैं गलत हूं तो मुझे समझाओ। ऐ नौजवानों, अगर मेरी बात में गलती है तो मुझे समझाओ, क्योंकि मैं जो हालात देख रहा हूं उन हालात पे बात कर रहा हूं। कभी कोई नहीं चाहता, यहां पे आपने किसको ताकत नहीं बख्शी। यहां के जो विधायक हैं, अल्लाह उनके वालिद को भी आला से आला मकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत करे, वो यहाँ के विधायक, ये भी यहाँ के विधायक एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार आपने उस घर को इज्जत बख्शी। तो हैदराबाद में भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब को वहां पे अवाम ने इज्जत बख्शी, वो भी 5 वक्त के एमएलए हैं। और आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब के वहां पे खिदमत ये है कि वहां पे 16 स्कूल उनके जाती अखराजात से चलते हैं, जिसपे 16,000 बच्चे जो सबसे पहले वहां पे होते हैं, यतीम, गरीब, जिनके वालिदैन नहीं, चाहे जिसका वालिद नहीं, इनके तमाम के पढ़ाई का 16,000 बच्चों का खर्चा खुद अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने जाती पैसों से उठाते हैं। और उस स्कूल में पूरे किताबों का खर्चा, तालीम का खर्चा, खाने का खर्चा सिर्फ एक अकबरुद्दीन अवैसी साहब उठाता है। यहाँ पे तो तुम 5 बार से हो। मैंने तो मजलिस के बारे में बात की, मगर यहाँ के विधायक ने तो तारीख रच दी। अगर मैं गलत हूं तो याद तय करो, क्या हम बीजेपी के एजेंट हैं, क्या ये अखिलेश के गुलाम हैं? अरे आपके एमएलए ने तो ऐसी तारीख रची कि 51 लाख
परखंडेश्वर मंदिर को दिए, मगर कभी 5,000 कोई हमारे अल्लाह की घर की तामीर के लिए नहीं। वाह रे आपका इत्तेहाद, वाह रे आपका भरोसा। मैं गलत हूं तो बिठा दीजिए। परखंडेश्वर को 51 लाख और मस्जिद बिलाल को ताला। परखंडेश्वर को 51 लाख और अल्लाह का घर जो हमारे लिए इबादत का मुकाम है, अल्लाह का घर जब ये कहते हैं कि अगर तुम एक घर जमीन पर बनाओगे तो अल्लाह की मर्जी है जन्नत में तुम्हारा घर बनेगा, तो ऐसे घर को ताला लगाने वाला खानदान भी है और तुम उन पे एतबार करते हो और आप उन पे एतबार करते हैं और हमको कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। हमें कहा जाता है मोदी के एजेंट है। शरीयत में जब दखल अंदाजी हुई, क्या अखिलेश उठकर हमारे लिए बात किए कि मायावती उठकर हमारे लिए बात की? जुल्म और सितम हम पर किया गया, अखलाक को शहीद किया गया, जुनैद को शहीद किया गया, हर जगह हमारे लोगों को शहीद किया गया। क्या एक बार अखिलेश ने उठकर बात की या प्रियंका गांधी के मम्मी सोनिया गांधी ने उठकर बात की या आपकी और हमारी बहन जी मायावती ने बात की? किसी ने बात नहीं की। बात उसने की जो आपके दरमियान में कल आने वाला है और वो नूरानी चेहरा, वो मर्दे मुजाहिद बैरिस्टर सऊदी अवैसी है और उसकी सभा को कामयाब करना, उसको सुनना आपका फरीजा है। आपने उसको ताकत नहीं दी। उस शख्स को जो आपके लिए बोलता है, कभी आपने उसको वोट नहीं किया, कभी आपने उनको ताकत नहीं दी। हाँ, इतना तो कर सकते हैं, कसीर तादाद में निकलकर एक इत्तेहाद का सबूत देते हैं, एक इत्तेफाक का सबूत देते हैं। सब मिलकर कल 12 तारीख के जलसे को एक इत्तेहाद का मरकज बनाते हुए उसे कामयाब करने की जिम्मेदारी कानपुर वालों की है। और मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने हैदराबाद में सुना था, जज्बा अगर कहीं है तो कानपुर में है, बहादुर अगर कहीं है तो कानपुर में है, मर्द मुजाहिद अगर कोई है कानपुर में है। और उम्मीद है कानपुर से कि कल कानपुर उस सभा को कामयाब बनाएगा और इन नानियासिक जमातों को पूछो तो जवाब देगा इंशाअल्लाह। उम्मीद भी है, तवक्को भी है आपसे कि आप कसीर तादाद में आते हुए उस जलसे को कामयाब करेंगे और जो सदर मजलिस वक़्फ़ और हालात का पैगाम जो आपको देना चाहते हैं उसको सुनते हुए फैसला करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला सदर मजलिस का परचम लेते हुए हम यहाँ की हर विधानसभा में उतरेंगे और आपकी दुआओं से और नौजवानों के हौसले से इंशाअल्लाह ताला कानपुर में हरा परचम लहरा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है आपसे, उम्मीद है और तवक्को है और मेरा अकीदा है आपसे। अस्सलाम वालेकुम।